अभी अनिल पूछ रहा था, एक आदमी जो अपने को ओशो का दूसरा जन्म बता रहा था, मैं ओशो हूँ कह रहा था, और उसकी बातें भी इतनी तार्किक और लॉजिक टैलेंट थी। बहुत सारे लोग भरमा भी गए, उसको मानने भी लगे कि वो ओशो ही है। और अभी अभी वो फिर मानने लगा कि वो कल के अवतार है, वो विष्णु का अवतार है। और ऐसा कहने लगा कि अगर लोग उसको विष्णु का अवतार ना माने तो वो भ्रष्ट कर देगा, पृथ्वी को ध्वस्त कर देगा, वो बादल को फाड़ देगा और न जाने क्या क्या कर देगा। इसलिए उसको सभी लोगों को मानना चाहिए कि वो भगवान है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उसके घर वालों ने उसको फिर डॉक्टर के पास उसको ले गया और औषधि उसको दवा दी गई, और उसकी स्थिति ऐसी है कि वो सचमुच ही पागल हो गया। तो पूछ रहा था कि जो अध्यात्म में इतने आगे जाते हैं, इतना पुस्तकों को अध्ययन करके इतना नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी वो पागलपन का शिकार होते हैं। बहुत आवश्यक बात है, आप सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म में चलने वाले लोग, बहुत सारे लोग पागल हो ही जाते हैं। इसका कारण क्या है? पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जो भी गुरु, जो भी अध्यात्म का गुप्त रहस्य था, वो अपने शिष्य के कान में बता देते थे। श्रुति परंपरा चलती थी, वो लिखी नहीं जाती, क्योंकि अध्यात्म की जो भी रहस्यपूर्ण बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सभी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी लोग उसको अगर सुनेंगे तो उसका गलत व्याख्या करेंगे, उनका अहंकार बढ़ेगा और वो फिर पागल हो जाएंगे। इसलिए जो साधक तैयार है उसके कान में ही ये बात कही जाती थी, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब इतनी बड़ी बात है, अगर कोई नासमझ आदमी ये सुन ले कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो तो अपने को भगवान मान लेगा ना, वो तो अपने को ब्रह्म ही मान लेगा। उसका अहंकार बड़ा हो जाएगा और भ्रम में आ जाएगा। वो उसका जो अहंकार है वो मानेगा वो अहंकार ही भगवान है। हालांकि यहाँ पर ये कहा गया कि जब अहंकार मिटता है, अहंकार मैं भाव नहीं बचता है, फिर जो होता है वो ब्रह्म होता है ना। तो हम यानी ब्रह्म होते हैं, हम यानी भगवान होते हैं। ये बात तो अहंकार के मिटने के बाद पता चलने वाली बात है। मगर ना समझ क्या करते हैं कि उस अहंकार को ही मान लेते हैं कि वही भगवान है और इसकी घोषणा करने लग जाते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं अपने आँख से ही। अभी एक आदमी है जो 20-30 साल से निरंतर साधना कर रहा है और वो कहता है अपने को कि मैं कल की अवतार हूँ, और वो इस तरह बात करता है, वही इस संसार का निर्णायक है। अगर वो चाहे तो इस संसार को बदल सकता है, सोसाइटी को बदल सकता है, मगर लोग उसको सुनते नहीं, तो इस कारण वो परेशान होते हैं। तो जो लोग होते हैं ना, अपने को मानते हैं कि भगवान हूँ, कल की अवतार हूँ, या इस तरह भ्रम में आ जाते हैं, अहंकार को मान लेते हैं कि वो बड़े बड़े हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, तो उनके पास ये दिक्कत होती है कि दूसरे लोग उनको नहीं मानते हैं, दूसरे लोग तो उनको पागल मानेंगे। तो इस बात से उनको परेशानी होती है। तो इस परेशानी से उनके भीतर ईगो हर्ट हो जाता है और वो पागलपन के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। अगर सच में ही आपने समझ लिया कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, तो फिर ये कहने वाली बात क्या है? दूसरे को कहने का क्या प्रयोजन है? और दूसरे को तो कहना ही नहीं, क्योंकि दूसरे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे ना। मगर आप दूसरे को जबरदस्ती कह रहे हो कि तुम मुझे भगवान मान लो, मैं भगवान हूँ, है, तो इस तरह तुम कह रहे हो, तुम पागलपन में हो। दूसरे लोग तो पागलपन में है ही, तुम भी पागलपन में हो। क्योंकि अगर आप भगवान हो, परमात्मा हो, तो कहने की क्या बात है? जैसे कोई आदमी है, वो थोड़ी कहता है कि मैं आदमी हूँ, उसको पता है दूसरों को थोड़ी कहना है। कोई आदमी कहता है कि मैं पुरुष हूँ, दूसरे को थोड़ी कहता है कि मैं पुरुष हूँ, भाई मुझे मान ले, मैं पुरुष हूँ। अगर इस तरह कहता है तो लोग फिर शंका की नज़र से देखेंगे, तो फिर कोई गड़बड़ है उसके भीतर, ये बात समझ में आएगी। तो भगवान या परमात्मा होने की बात भी सिंपल बात, वो थोड़ी बड़ी बात है ना। हम सब परमात्मा है ही, ये अस्तित्व जो है वो उसको कहा गया ये परमात्मा है ना। वो सभी जगह है, सर्वव्याप्त है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप ही केवल भगवान हो और आप ही इस जीवन का निर्णायक हो, आप इस सृष्टि को खत्म कर देते हैं, कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। ये आपका हेल्यूसिनेशन है। आपको ना इस अध्यात्म की बातें सुन के ये मानसिक समस्या हो गई, आपको हेलुसिनेशन होने लगा,
आपको ये लगने लगा कि आप ही केवल एक ही वो आदमी हो जो भगवान हो, जो भगवान ने जिनको भेजा है अवतार के रूप में, वही आप हो। ऐसा थोड़ी है, सभी को भगवान ने भेजा है, सभी लोग परमात्मा है। तो ये बहुत सिंपल बात है, बड़ी बात थोड़ी है। मगर आप मानते हो कि आप भगवान मैं हूँ, ये आप समझ लेते हो, तो आप इसको मानते हो कि बड़ी बात होगी। कभी कभी साधना में ऐसा होगा कि आपको कुछ एनर्जी का अनुभव होगा, कभी कुछ भीतर ऐसी रहस्यमय चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी, तो आपको लगने लगा कि मैं सच में ही भगवान हो गया है। और इसको आप बड़ा मानेंगे, और ये भी मानेंगे कि लोग आपको मानना चाहिए, लोग आपको पूजा करनी चाहिए, आपको भगवान मान के बिठाना चाहिए, आपको आपके पैर छूना चाहिए। तो इस तरह आप सोचते हो, तो यही तो भ्रम है ना आपका। यहाँ सभी भगवान है, ऐसा थोड़ी है कि आप ही भगवान हो, वो भी भगवान है, सभी लोग हो। और भगवान होने की बात बहुत सिंपल बात है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भगवान हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं घट गई कि लोग आए और आपको पूजा पाठ करने लग जाएं, और आपको गुरु मानना चाहिए लोगों को। और लोगों के द्वारा आप प्रमाणित करना चाहते हो, तो आप कैसे भगवान हो फिर? भगवान अगर सच में होता है, हो आप, तो भगवान को थोड़ी दिक्कत होती है कि लोग उनको भगवान मानते हैं कि नहीं मानते। लोग उनको भगवान नहीं मानते तो भगवान को क्या फर्क पड़ता है? वो उनको तो पता है ना कि वो भगवान है। जैसे मैं पुरुष हूँ तो लोग मुझे पुरुष नहीं है मानते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है ना मैं पुरुष हूँ। तो ये जो भी इल्यूजन आता है अध्यात्म के रास्ते, ये आता है इस तरह, आपने सुन लिया बड़ी बड़ी बात और आपका अहंकार फूल गया और वो अहंकार मानने लग गया कि वही तुम हो, और अब आपको लोगों को सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए आपको। ये भ्रम है। तो ऐसे भ्रम बहुत सारे लोगों को होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आपने देखे होंगे कितने लोग हैं आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं। कोई देवी काली को मानता है कि वो देवी काली उतरती है उनके भीतर, वो देवी का एक रूप है ना। कोई कहता है कि वो भगवान का एक रूप है। तो इस बात को बहुत बड़ी बात मानते हैं, और दूसरे के आगे वो इस तरह सोचते हैं कि और नहीं है, वही है केवल। ये भ्रांति है ना। सभी लोग हैं, सभी लोग परमात्मा है। ये फर्क होगा, कोई सोया हुआ भगवान है, कोई थोड़ा जगा हुआ भगवान है। तो अगर आप पागलपन से बचना चाहते हो अध्यात्म में, जो कि बहुत सारी संभावना है कि आप पागल हो ही जाएंगे, तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। या आप गुरु की रेख देख में आपकी साधना होनी चाहिए, या सीधे ही अस्तित्व गुरु के रूप में आपको हेल्प करना चाहिए। दो बात अगर नहीं हुई तो आप पागलपन हो ही जाएंगे, क्योंकि आप गुरु को भी नहीं मानते हैं, तो फिर आपका अहंकार झुकेगा कहाँ, है? जो समस्या है अहंकार, जो ही पागलपन की तरफ ले जाता है, तो उसको मिटाना है। तो आप किसी गुरु को मानते नहीं हो तो मिटेगा कैसे फिर? गुरु मानने का ये अर्थ है कि आप अपने से भी बड़े किसी को मानते हो। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो फिर आपका अहंकार कम होगा। मगर आप इस तरह सोचते हो कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आप एकदम भगवान ही हो गया, तो आपका गुरु भी कौन होगा फिर? तो आपका अहंकार फिर कहीं झुकने का मौका नहीं मिलेगा। तो पागलपन के रास्ते आप आगे चलोगे। तो मैंने कहा, या गुरु की रेख देख में आपको साधना करनी चाहिए, या खुद अस्तित्व ही आपको गुरु के रूप में सहयोग करना चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे अहंकारी ऐसे होंगे जो दूसरी बात को मान लेंगे। वो मानेंगे कि मेरे तो सीधे गुरु परमात्मा है, अस्तित्व ही मुझे गुरु के रूप में हेल्प करता है। तो वो अहंकार की चालाकी है ना। वो दूसरे को गुरु मानने के लिए अहंकार राजी नहीं होता, क्योंकि अहंकार अपने से बड़ा किसी को तो मानता नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मेरा गुरु भगवान ही है। तो ये समस्या भी इसमें आएगी। इसलिए सबसे अच्छा यही है अध्यात्म में पागलपन से बचने का, कि आप किसी भी समझदार को, किसी भी ज्ञानी को माने, उनके प्रति आदर करें, सम्मान करें, उनके सामने बैठ के साधना करें। क्योंकि ऐसा करने से गुरु आपका अहंकार को मिटाता जाएगा। तो अहंकार जितना मिटता जाएगा, उतना आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। मगर अहंकार खड़ा होकर वो कहने लगेगा कि मैं ही बड़ा हूँ, तो फिर वो पागलपन के रास्ता ले जाएगा। और फिर ये भी प्रश्न आएगा, जैसे कि ओशो भी अपने को भगवान कहते थे,
या जैसे कि मंसूर अल-हिल्लाद, वो भी अपने को भगवान कहता था। तो वो बात क्या है, वो बात दूसरी बात है। वो ओशो, मंसूर जैसे जो महापुरुष होते हैं वो थोड़ी विद्रोही होते हैं। वो सोसाइटी में लोगों को सोचने की नज़रिया बदलना चाहते हैं, है ना। वो लोगों को इस तरह सोचना चाहते हैं कि बाहर भगवान नहीं होता, आप ही भगवान होते हो, आप अपने भीतर ही ढूंढो। तो ये शिक्षा देने के लिए वो अपने को भगवान कहा था ओशो ने भी। इसलिए बाद में ओशो ने वो शब्द को हटा दिया ना, भगवान। कुछ समय के लिए उन्होंने प्रयोग किया उस शब्द का, मगर उस तरह ओशो ने भगवान नहीं कहा जैसे कि और लोग पागल जो हो रहे हैं ना, वो लोग अपने को भगवान कहते। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान तो है ही, ये सच बात है, ठीक है, ये झूठ बात नहीं है। मगर आप इस तरह कह रहे हो कि आप ही भगवान हो और कोई भगवान नहीं है, तो फिर आप इल्यूजन में आ गए। आप इस तरह कह रहे हो कि आप भगवान हो, आत्मज्ञानी हो, और लोगों को ना आप की सेवा करनी चाहिए, तो इस तरह सोचते हो, तो फिर भी आप इल्यूजन में आ गए। आप अपने को मानते हो कि बड़ा हो गए हो। तो भगवान होने का जो भी स्थिति है वो आत्मज्ञान है ना। तो आत्मज्ञान कैसे आता है, जब आपका अहंकार मिटता है। तो अहंकार कैसे मिटता है, जब आप किसी गुरु के छत्र छाया में साधना करते हो। तो गुरु इसीलिए आवश्यक होगा। जो गुरु नहीं मानते हैं उनको पागल होने का बहुत चांसेस ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा, या तो सीधे ही अस्तित्व गुरु के रूप में उसकी सहयोग करना चाहिए, पर यह भी बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपके भीतर बहुत बड़ी पात्रता होनी चाहिए, है ना। तो पात्रता वो लाने के लिए भी पहले आपको किसी गुरु को फॉलो करना आवश्यक ही है। तो गुरु के साथ साधना करने से डायरेक्ट कोई ऐसा फायदा तो नहीं होता, मगर आपकी जो पागलपन होने की संभावना है ना, वो मिटेगी। आपका जो अहंकार है, जो बीच बीच में खड़ा होके कहने लगेगा कि मैं वो ज्ञानी हो गया या मैं भगवान हो गया, लोगों को अब मुझे सुनना चाहिए, दूसरे लोग वो आपके आगे वो कुछ भी नहीं। तो इस तरह जो आप समझेंगे, और ये इल्यूजन सबसे बड़ा नॉलेज से होगा, ज्ञान से, है ना। जैसे वो आदमी जो आप अनिल पूछ रहा था ना, तो ओशो को मानता है कि मैं ओशो ही हूँ, दूसरा जन्म हूँ ओशो का। तो उसने ओशो की सभी पुस्तकें पढ़ डाली, सभी नॉलेज जो भी ओशो ने कहा वो अपने मस्तिष्क में उसने डाल दिया, और फिर कुछ बचा नहीं समझने को, सभी समझ लिया उसने। तो इससे नॉलेज से भ्रांति होती है। तो अहंकार बड़ा होता है ज्ञान से, मगर ये ज्ञान है थोथा ज्ञान, दूसरों ने कहा गया ज्ञान है, आपने खुद ने इसका अनुभव तो नहीं किया। तो खुद आप अनुभव कैसे करेंगे, जब अहंकार मिटता जाएगा तभी अनुभव करेंगे। अहंकार रहते हुए आप आत्मज्ञान का अनुभव कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार बीच में बाधा खड़ा करेगा, अहंकार इल्यूजन पैदा करेगा, है ना। तो साधना का यही अर्थ है कि अहंकार को मिटाना है। गुरु मानने का भी यही अर्थ है कि अहंकार को मिटाना। तो अहंकार को मिटाने का रास्ता वो आपको चूज करना है। तो उस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है और देखते रहना है अपने भीतर कि अहंकार की स्थिति क्या है, क्या अहंकार घोषणा कर रहा है, अहंकार कैसा सोच रहा है, उसकी तरफ देखना चाहिए। तो आप फिर पागलपन के रास्ते नहीं जाओगे, आप आत्मज्ञान के रास्ते जाओगे। और इससे बड़ी कोई बात नहीं मानोगे कि आपको भीतर कुछ हो गया, कुछ ध्यान का अनुभव हो गया, तो आप इसको बहुत बड़ा नहीं मानोगे कि आपको ही हुआ और आप अपना परमात्मा ही हो गए। तो ऐसा नहीं मानोगे, आप इसको सिंपल तरीके से मानेंगे, इस तरह जानेंगे कि मेरा स्वभाव है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी का ये स्वभाव है। तो आत्मज्ञान पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इससे भी इल्यूजन होता है ना। हमारे सोसाइटी में आत्मज्ञान को इतना बड़ा माना गया कि कोई आत्मज्ञानी हो गया तो अब वो बड़ा हो गया, महापुरुष हो गया, वो भगवान हो गया, और सभी लोगों को ना उसको पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इस तरह हम सोचते हैं, ये सब भ्रांति है। तो हर किस्म की भ्रांति को तोड़ना है, किसी भी भ्रांति के चक्कर में नहीं आना है। तो आप शून्य होता जाना है, भीतर से आप शून्य होता जाना है, ना कुछ होता जाना है, भीतर कुछ बचना नहीं चाहिए, अहम भाव। तो जब भीतर अहम भाव नहीं बचेगा तो फिर जो स्वभाव है आपका वो प्रकट होगा, और आपका जो स्वभाव है वो शांत है, सरल है, स्थिर है। कोई भी दूसरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरों को के पास जाके मनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
दूसरों को क्या लेना देना, वो माने ना माने उनकी बात है। दूसरे लोग आपकी पूजा पाठ नहीं करते, आपको नहीं मानते, तो इसका अर्थ थोड़ी हो जाएगा तो आप भगवान से गिर जाओगे नीचे। दूसरों के हाथ में थोड़ी है कि आप भगवान हो कि नहीं हो। तो इस तरह की भ्रांति खड़ी होती है। तो मित्रों, तो आपके लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके अहंकार को, आपके भ्रांतियों को मिटाने के लिए। इसलिए आप पागलपन के रास्ते मत चले, आत्मज्ञान की तरफ आगे चले और भ्रांतियों को ख़त्म करें। यही मेरा आपके लिए सहयोग होगा। तो मेरे पास जुड़ना चाहते हैं, मेरे अभी जून 9 से 13 तारीख में ऋषिकेश में एक सत्संग हो रहा है, तो उसमें आप आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप जो पागलपन की यात्रा है वो ख़त्म होगी और आत्मज्ञान की यात्रा तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़ने का, कार्यक्रम में आने का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक या नंबर है वहाँ पर मिलेगा, जाएं और चेक करें। थैंक यू।